शिव की पत्नी पार्वती ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से एक बच्चे का आकार बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। और बहुत समय के बाद शिव कहीं से आए और अपनी तलवार के एक झटके से उन्होंने उस लड़के का सर उड़ा दिया। और अब उन्हें बच्चे को वापस जीवित करना ही था। तो उन्होंने आसपास देखा, गणों के अंगों में हड्डियां ही नहीं थी और वो ऐसी बोली बोलते थे जो किसी को समझ ही नहीं आती थी, क्योंकि उन्हें एक ऐसा सिर मिला जो किसी इंसान का नहीं था। वो अत्यधिक प्रतिभाशाली थे। तो मानसरोवर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी शिव वो थोड़े घुमक्कड़ किस्म के गृहस्थ हैं, वो थोड़ा दूर निकल जाते हैं, तो उनकी पत्नी कैलाश में रहने के बजाय नीचे आ जाती हैं, क्योंकि वहाँ बर्फ ही बर्फ है और यहाँ नीचे मानसरोवर में कम से कम ठंडा पानी तो है। तो वो ज़्यादातर यहाँ ही रहती हैं। उनका कैलाश के बजाय मानसरोवर में ज़्यादा समय बीता, इसलिए यहाँ कई चीज़ें हुई। उनमें से एक चीज़ ये हुई कि यहाँ गणपति का जन्म हुआ। तो उनका सिर हाथी का नहीं है, वो गणपति हैं। गण मतलब वो गण जो शिव के साथी हैं। ऐसे ही किसी एक यात्रा पे शिव निकले तो वो 12 साल के लिए चले गए, और वो जब 12 साल बाद वापस लौटे, पार्वती यहाँ झील के किनारे बैठी हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इसकी कल्पना करें कि एक अकेली स्त्री मानसरोवर के तट पर बैठी हैं और वहाँ कुछ भी नहीं है। उनको एक बच्चा चाहिए। वो एक बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही हैं, क्योंकि शिव का बीज मानव नहीं है। तो ये साफ है, उनका बच्चा नहीं हो सकता। पर जब वो अकेली होती हैं, जब वो शिव के साथ रहती हैं, तब वो ठीक रहती हैं। जब वो लंबे समय के लिए चले जाते हैं तो उनकी ममता जाग उठी, उन्हें एक बच्चा चाहिए। तो एक दिन उन्होंने अपने पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगाया, कुछ समय इंतजार किया और फिर धीरे धीरे उस पूरे लेप को निकाल दिया। जब आप ऐसा करते हैं तो कुछ मात्रा में आपकी त्वचा या उसकी कोशिकाएं उसमें आ जाती हैं। इसका उपयोग करके और अपनी तांत्रिक शक्तियों का उपयोग करके उसे एक बच्चे का आकार दिया और उसमें जान फूंक दी। एक सुंदर सा छोटा बच्चा आ गया और उसका साथ पाकर वो बहुत खुश हुई और वो बड़ा हो गया। वो बस 2 ही थे और कोई नहीं था। और शिव कहीं से आकर लैंड हुए, कोई नहीं जानता वो कहाँ जाते हैं। वो और उनके साथी वापस आए, सब के सब मदहोश आनंद में। शिव अपनी पत्नी से मिलने आए और यहाँ पार्वती को स्नान करना था, और उन्होंने छोटी सी आड़ बनाकर लड़के से कहा, देखना इस तरफ कोई ना आए। उन्हें अपनी माँ की रखवाली करने में बड़ा गर्व है। वो भाला लिए इधर से उधर टहल रहे हैं। वो चाहते हैं कोई दिक्कत खड़ी हो, उन्हें यही चाहिए कि कोई आ जाए और वो उसको खदेड़ डालें। वो बड़ी बेसब्री के साथ इसका इंतजार कर रहे हैं। वो उस अवस्था में हैं। अब शिव और उनके साथी आ पहुंचे तो शिव को अपनी पत्नी से मिलना है। वो इसी तरफ चले आ रहे हैं और गणेश ने उन्हें रोक दिया और पूछा, आप कौन हैं? शिव ने बोला, तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं कौन हूँ? शिव ने अपनी तलवार के एक ही वार से उनका सर धड़ से अलग कर दिया और पार्वती से मिलने चले गए। अपनी पत्नी को 12 साल बाद देखकर वो बहुत खुश थे, और जब पत्नी ने उनकी तलवार पर खून देखा और वो चिल्लाई। अब शिव को नहीं पता था कि क्या करें। उन्हें लगता था कि 12 साल बाद उनका भव्य स्वागत होगा। यहाँ वो उन पर चिल्लाए जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आपको कैसे भी इस बालक को जीवित करना होगा। वो बोले, ये संभव नहीं है, उसका सिर धड़ से अलग हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। वो बोली, मैं नहीं जानती कि क्या हुआ है, वो बस मुझे जीवित चाहिए। तो अब उन्हें अगर अपनी पत्नी चाहिए तो उस बालक को जीवित करना ही होगा। तो उन्होंने अपने आसपास के गणों को देखा और फिर गणों के लीडर को देखा। उन्होंने उससे पूछा, क्या? उसने बोला, ठीक है। तो उन्होंने उसका सिर काटकर
लड़के पर लगा दिया। ये दुनिया का सबसे पहला ट्रांसप्लांट था। तो बच्चे का शरीर अब एक इंसान का है और सर एक गण का, वो भी गणों के प्रमुख का सर, जिसमें हड्डी नहीं है, बिना हड्डी का एक अंग। तो वो गणपति बन गए, गणों के प्रमुख। फिर कई समय बाद शिवकाशी के कलाकारों ने, जो कि तमिलनाडु में है, क्योंकि उन्होंने कभी कोई गण नहीं देखा था और यह जगह हाथियों से भरी हुई थी, बिना हड्डियों का अंग, मतलब वो हाथी के अलावा कुछ कल्पना नहीं कर पाए। धीरे धीरे उन्होंने उनको एक हाथी बना दिया। वो चाहे जो भी कर लें, हर कोई उन्हें गणपति कहता है, कोई भी उन्हें गजपति नहीं कहता। वो गणेश हैं, गणपति हैं, वो गणों के राजा यानी लीडर हैं, क्योंकि उन्हें एक ऐसा सिर मिला जो किसी इंसान का नहीं था, इसलिए वो बहुत प्रतिभाशाली हैं। इस बेहद तीव्र बुद्धिमत्ता के कारण उन्होंने कभी भी किसी चीज को अपने जीवन में बाधा नहीं बनने दिया। जीवन की हर बाधा दूर हो सकती है अगर आपके पास पर्याप्त बुद्धि है ना। उन्होंने यही सिद्ध करके दिखाया, इसलिए हम उन्हें विघ्नेश्वर बोलते हैं। उन्होंने सारे विघ्न दूर कर दिए क्योंकि उनकी बुद्धि उस लेवल की है। अगर आप उनके शास्त्रों के लिखने के बारे में नहीं जानते तो उन्होंने व्यास ऋषि से बोला था कि आपका बोलना बंद नहीं होना चाहिए, अगर आप रुक गए तो मैं कलम छोड़ के चला जाऊंगा क्योंकि मैं बोर हो जाऊंगा। उनकी बुद्धि इस स्तर की है। गणेश चतुर्थी का मतलब अपनी तोंद को बढ़ाना नहीं है, बल्कि अपनी बुद्धि को बढ़ाना है, क्योंकि गणेश जी अपनी बुद्धि के लिए ही जाने जाते हैं, अपनी तोंद के लिए नहीं। पर आज हम अपने बच्चों को बता रहे हैं कि वो बड़ी तोंद के लिए जाने जाते हैं, ना कि अपने बड़े दिमाग के लिए। गणेश जी अपनी बुद्धि के लिए ही जाने जाते हैं। तो गणेश चतुर्थी अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए होनी चाहिए, ना कि अपने पेट को।